इनको बड़ा है अपने अपने वाट ढाई पौंदे दो दिल्ली टू कुआंज बड़ 24 ऊपर एमएनए का वोट किसको दिलवा रहे हैं? काम करे दा पे इलाके दे विच दीवान साहब आज तक कई काम नहीं कीता। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं हूं वजीर कचाला, आप देख रहे हैं वसेब की बात। आज हम बात करते हैं सियासत की, और यहाँ जलालपुर पीरवाला पूरे पाकिस्तान की तरह यहाँ भी जो सियासी गहमा गहमी है वो अरूज पर है, और जो लीडरान को हम देखते हैं रात दिन वो अपनी मेहनत को जारी है और बस्ती बस्ती और हर घर में दरवाज़ा खटकाने को मजबूर हैं और वोट मांगने के लिए तैयार हैं। और बात यह है कि जब तक हम 5 साल तक यहाँ जलील होते हैं तो तब तक कोई सियासतदान हमें नज़र नहीं आता। और आज हम मौजूद हैं यहाँ कच्चा पक्का का इलाका है जलालपुर पीरवाला के बिल्कुल मगरिब साइड में, और यहाँ पर एक नया चेहरा जो है हमें नज़र आया है। आज उनसे बात करते हैं कि आपको किस मजबूरी पे ये सियासत में आना पड़ा, और इसके अलावा जो इतनी जागीरदार जो जितनी 75 सालों से हमने जिनको वोट दिए हैं वो आज हमें हमसे दूर हो चुके हैं, और नए चेहरे जो है वो हमारे सामने हैं। हम बात करते हैं सामने को शाहिद भाई। शाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो नए चेहरे हैं, जब नए कैंडिडेट हमारे हल्के में आएंगे तो वोट को हमेशा इज्जत मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि हमें इस चीज़ का एक अजीब महसूस हो रहा है कि आप इतनी जागीरदारों के सामना करके आप डट के मैदान में आ गए, किस मंशूर के साथ आप आए हैं? देखें जी, आपने हमारी तहसील जलालपुर पीरवाला के हालात देखे हैं। यहाँ तो हम 1960 में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसलिए हमारा डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। कोई यहाँ पे लोग जॉबलेस हैं, यहाँ पर थाना कचहरी यही सिस्टम चल रहा है। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया है, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई जागीरदार ही सिलेक्शन में हिस्सा लेगा। तो मेरा भी बहुत पुराना सियासी ख़ानदान है, सब लोग जानते हैं। इसके बावजूद हम लोगों को वोट दिलवाते थे, इस दफ़ा खुद लेंगे और आवाम की महरूमियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप कौन सी जॉब छोड़ के सियासत में हैं? जी, मैं ज़राई तरक्याती बैंक में बतौर मैनेजर रिज़ाइन किया, फिर 2 साल इंतज़ार किया। जैसे ही शेड्यूल का ऐलान हुआ मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, और अब इंशाल्लाह कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा शायद भी, आप कौन सी हल्के में आप इलेक्शन आ गए? जी, PP 224 से। ऊपर एमएनए का वोट किसको दिलवा रहे हैं? जी, अभी तक हमने कोई फैसला नहीं। तो अभी एक बात हो रही थी, बुजुर्ग भी कह रहे थे कि हम जो राना कासिम है उनको वोट देंगे। ये मुझे समझ नहीं आया कि आप एक तो आज़ाद का नारा लगाया हुआ है, दूसरा जो है आप इल्हाक करने जा रहे हैं एमएनए के साथ, ये समझ से बाहर है। ये क्या? जी, मेरा किसी के साथ कोई इल्हाक नहीं है। ये जो वोटर्स हैं इनकी अपनी मर्जी है। मैं तो अपने वोट के लिए आया हूँ, और मैं MPA का उम्मीदवार हूँ, MNA का नहीं। यानी कि आप अभी किसी से वोट एमएनए का नहीं मांगा? जी बिल्कुल नहीं। हाँ बुजुर्गो, आप कैसे फैसला कर रहे हैं कि आप ऊपर जो वोट है राना कासिम को दे रहे हैं, नीचे जो MPA का वोट है वो शाहिद भाई को दे रहे हैं? ये क्या साला राना कासिम नाल पहले दा तल्लुक है, असां उहदे नाल खड़े थे। असां शाहिद भाई को तले घेना थे MPA दे उते। अच्छा, क्या खूबी देखी है राना कासिम में? राना कासिम सारे चंगे काम करे दा पे इलाके दे विच दीवान साहब आज तक कई काम नहीं कीता। असां इसी खातिर राना कासिम नाल खड़े। अच्छा, आपके इलाके ये है राना कासिम आपके हल्के में कितनी नौकरियां दे चुके हैं? नौकरियों की 100 दी होती, यानी कि आपके टोटल जितनी घर हैं वो सब नौकरियों वाले हैं। तो फिर तो हक बनता है आप पे। अच्छा सर, आप माशाल्लाह नौजवान है, अच्छा बोलते हैं। आप ये बताएं कि आप MPA का वोट तो दे रहे हैं शाहिद भाई को, और MNA का वोट किसको दिलवा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो MNA का वोट है वो राना मोहम्मद कासिम नून साहब का है, और इंशाअल्लाह जो MPA का वोट है वो सरदार शाह साहब का है। अच्छा, आप भी आप तकरीबन कोशिश है आपकी ऊपर जो वोट है वो राना कासिम को दिलवाएंगे। अच्छा, आपको क्या महसूस हुआ है कि ऐसे शाहिद भाई जैसे नए चेहरे जो सामने हैं, नौजवानों को हौसला मिला है, और आपको आगे कुछ नज़र आ रहा है फ्यूचर में, क्या इनसे कुछ तब्दीली आ सकती है? देखिए जी, जो पहले के सियासतदान हैं उनमें से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से राना मोहम्मद कासिम नून साहब जो MNA के उम्मीदवार हैं
वो बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आज तक जितने भी हमारे तहसील में तरक्याती काम हुए हैं, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड उन्होंने काम किए हैं। और एमपीए के हिसाब से मेरे हिसाब से कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम वोट दें। हमारे हिसाब से सिर्फ सरदार साहब हैं और हमें इन्हीं से उम्मीद है, इंशाल्लाह हम इन्हें कामयाब भी करेंगे, इन्हीं को वोट भी देंगे और जो हमारे तरक्याती काम रहते हैं वो इंशाल्लाह हम इनसे लेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखा है आपने, नौजवानों के जज्बे भी देखे हैं। और जो एक मज़े की बात है, आपने भी ये सुनी है कि जो इनका ऊपर जो वोट है वो राना कासिम नून का है, नीचे जो एमपीए का वोट है वो शाहिद भाई का है। और लोगों के जज्बात जो है अभी, क्योंकि जैसे ही दिन इलेक्शन के करीब आते जाएंगे, कुछ नौजवानों के जज्बात और बुजुर्गों के जज्बात भी बुलंद होते जाएंगे। लेकिन हमें सोचना ये है कि जो हमारे नस्लों के मुस्तकबिल का सोचेगा, जो हमारी महरूमियाँ, क्योंकि हमेशा जनूबी पंजाब को हमेशा हर तरीके से महरूम रखा गया है। और ना ही इनको यहाँ पर हम खुश होते हैं कि हमें सड़क मिल गई, हमें ये नाली मिल गई, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। असल में हमें अपने नौजवानों का और आने वाले नस्लों का मुस्तकबिल चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो सही मायने गुजार सकेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इसे वोट अगे भी दिते से राणे कासिम को ते हुण भी देसो। ठीक है। ते अगे भी साडे वोट कोई तरक्की नहीं दी, सड़क साड़ी है माइल तो जा करे ना राणे साहब को अगे ही वोट घेन गई होण मेहरबानी करी वोट घिती वे नहीं साड़ी सड़ा गए खसूसा नहीं याद दे में दूसरा है। यानी कि कितनी अरसे तू बड़े अरसे तू असा इनको बढ़ाए अपने अपने वाट ढाई पौंदे इथों दिल्ली टू कुवंज बड़े दिए ते एक काम जरा है मुख्तसार करे दे इवे मुंह लगी आले ने ते साडी हेत चोट ते कच्चा पक्का इदे तवज्जो नहीं करे दा। मेहरबानी करी राणा साहब। ये है असल, यानी कि जो दिल की बात निकलती है कि राणे कासिम को लोगों ने पैगाम दिया है कि पहले भी हम आपको वोट देते थे, बेशक आप अपने हल्के से हार जाते थे, लेकिन हम आपको बनाकर असेंबली में बिठाते थे। लेकिन ये जो हमारे सड़कें हैं, आप अपने जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं उनके तो काम करते हैं, लेकिन गरीबों के काम हमेशा नहीं होते। आप कोशिश करें कि इस बारी भी आप वोट लेके इन लोगों के काम करने हैं। और शायद भी आखिर में कोई दोस्तों के पैगाम देना चाहें तो? मैं आखिर में पैगाम देना चाहूँगा कि 8 फरवरी को खसूसन 8 फरवरी को आपने निकलना है घर से और मैक्सिमम वोट कास्टिंग करनी है। स्पेशली जो मेरे नौजवान दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनकी जंग लड़ रहा हूँ और गरीब की जंग लड़ रहा हूँ। इंतखाबी तो निशान आप सब, हमारा इंतखाबी निशान है जी क्लॉक घड़ियाल। तो इस पर भरपूर आपने ठप्पे लगाने हैं और हर सूरत लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त निकलेंगे 8 फरवरी को, नौजवान भी, गरीब भी, बुजुर्ग भी। तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल 8 फरवरी को आपने ठप्पे लगाने हैं, 8 फरवरी को आपने घड़ियाल पर ठप्पे लगाने हैं और शाहिद भाई को कामयाब कराना है। ये उनका ख्वाब और नौजवानों का एक मिशन है। अगले प्रोग्राम के इजाज़त